एक ऐसी जॉब जहाँ आप डायरेक्टली बारक्लेस बैंक के डिसीजन मेकर के साथ काम करोगे। एक ऐसा रोल जिसमें आप डाटा से लेकर डैशबोर्ड तक पूरी बैंक की रिपोर्टिंग कंट्रोल करोगे और ये सब है एक ही जॉब में पॉसिबल एनालिस्ट के पोजीशन बारक्लेस चेन्नई ऑफिस में। और क्या आपको पता है कि कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हो इस हाई पेइंग ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी में? इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट ब्रेकडाउन बारक्लेस के एनालिस्ट रोल का, कौन एलिजिबल जॉब ड्यूटीज क्या रहेगी और एक सीक्रेट टिप जो आपको शॉर्टलिस्ट करवा सकता है। बारक्लेस की तरफ से एनालिस्ट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए आपके बस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। लोकेशन इसका चेन्नई रहेगा। अब हम बात करते हैं आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग बनाने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। केपीआईज और ट्रेंड्स आपके वीडियो से कम्युनिकेट होंगे। मैनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम को ऑटोमेट करना, फास्टर और स्मार्टर डाटा रिपोर्टिंग के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट समझना और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज इंसाइट देना। जब भी बिजनेस नीड्स चेंज होंगे, आपको रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड अपडेट करने होंगे। डाटा वैलिडेशन, इनपुट गैदरिंग और साइन ऑफ प्रोसेस सब कुछ एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करना होगा। इंटरनल स्टेक होल्डर के साथ रेगुलरली कोऑर्डिनेट करना ताकि सब कुछ अपडेट और टाइमली हो। अब सवाल ये है कि आप एलिजिबल हो क्या अप्लाई करने के लिए? आइए जानते हैं। सीए, एमबीए, फाइनेंस या स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ कोई भी ग्रेजुएशन है, आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएशन इन न्यूमरेट इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन एडेड एडवांटेज आपको दिला सकता है। स्किल्स की बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, एनालिटिक्स की अच्छी खासी स्किल होनी चाहिए। बारक्लेस डाटा और एनालिटिक एक्सपीरियंस होता है, एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाएगा। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्किल टॉप नॉच होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जोरदार होनी चाहिए, रिटन और वर्बल दोनों में। बोनस पॉइंट की बात करें तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जैसे एसएपी, टैबलू, अल्टारिक्स, पाइथन होगा तो एक प्रेफरेंस आपको मिलेगा। रिपोर्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस होगा तो एक प्रेफरेंस आपको मिलेगा। एमआई डिजाइन और इंसाइट डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज होगा तो एक प्रेफरेंस आपको मिलेगा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्लस रिस्क और कंट्रोल माइंडसेट होना चाहिए। बारक्लेस एक ऐसी टीम चाहता है जो डाटा से इंसाइट निकाल सके और बिजनेस लीडर के साथ कॉन्फिडेंटली इंटरेक्ट करे। लेकिन अभी आपको पता चला है सिर्फ जॉब ड्यूटीज क्या रहेगी, आप एलिजिबल हो क्या, जॉब रोल क्या है, लोकेशन क्या है, कंपनी क्या है। लेकिन अभी आपको जानना बाकी कि ये रोल आपकी लाइफ में गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। जॉब ड्यूटीज में आपको जो है सीक्रेट टिप्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो अगर आप यूज करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं बारक्लेस कंपनी की तरफ से, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मिलेंगी। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे हाउ टू अप्लाई। अप्लाई प्रोसेस का पूरा लाइव डेमो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ ताकि जब भी ये वीडियो देखने के बाद अप्लाई करने जाओगे तो कोई भी परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करने जाते हैं लेकिन अप्लाई करते हो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका नतीजा उन्हें रिजेक्शन के तौर पे भुगतना पड़ता है। अगर आपको रिजेक्ट नहीं होना है तो सबसे पहले आपको सही तरीके से अप्लाई करना होगा और उसे जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देखते हैं। अभी आपको यहाँ पे जॉब रोल दिख रहा होगा, एनालिस्ट, लोकेशन है यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब का बटन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करो एक नया इंटरफेस हमारे सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है अप्लाई मैनुअली, वहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे हम अप्लाई मैनुअली पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा क्रिएट अकाउंट। अगर आप इसके पहले अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ पे साइन इन का पेज है, वहाँ पर क्लिक करना है। अगर सबसे पहले अप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके अपना अकाउंट जो है आपको क्रिएट कर देना। हमने इससे पहले भी अप्लाई कर चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करेंगे साइन इन पे और यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करेंगे और अपना अकाउंट जो है लॉग इन करेंगे। ध्यान से देखना है, दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहने वाला है। साइन इन करेंगे और जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, दोनों होने के बाद साइन इन या क्रिएट अकाउंट होने के बाद दोनों के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जिन्होंने इसके पहले भी अप्लाई कर चुके हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहला स्टेप रहता है माई इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जॉब आपको कहाँ से पता चली, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है करियर वेबसाइट, वही आपको टिक करना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे करियर साइट आ जाता है, वही टिक कर देना। फिर इसके पहले आपने बारक्लेस कंपनी में काम किया तो यस करना वरना नो कर देना। कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे लीगल नेम, आपको यहाँ पे गिवन नेम आपको फिलअप करना है, आपका फर्स्ट नेम, और फैमिली नेम में आपका जो लास्ट नेम है वो आपको फिलअप करना है। फिर आप नीचे आना है, फिर डिटेल एड्रेस में आपका रेसिडेंशियल एड्रेस फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे सिटी फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, वही चीज आपको एड्रेस में फिर फिलअप करना है। फिर यहाँ पे सिटी आपको फिलअप करना है। फिर यूटिलिटी फिलअप होने के बाद फिर यहाँ पे पोस्टल कोड आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपके एरिया का पोस्टल कोड पिन कोड होगा। फिर आप नीचे आना है, फिर फोन डिवाइस टाइप पे मोबाइल कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए और फोन नंबर आपका जो भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होगा वो फिलअप करके आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, माई एक्सपीरियंस। अभी आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना है। देखो हमारा रिज्यूमे अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा एप्लीकेशन क्वेश्चन। अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सारी चीज आपको फिलअप करनी है। आपने 24 मंथ में जो है लास्ट 24 मंथ में पार्कलेस कंपनी में काम किया तो यस करना वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे जो सारी चीजें आपको पढ़नी है, हर एक का आंसर आपके हिसाब से यस या नो डिफरेंट हो सकता है। इससे सारी चीजें आपको पढ़ते पढ़ते हर एक का आंसर आपको डिफरेंट तरीके से देना होता है। यहाँ पे देखो आप इस कंट्री में लीगली ऑथराइज हो क्या, अगर आप इंडियन सिटीजन हो
में बिल्कुल आप यस कर दीजिए। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपका आंसर है वो आपको फिल अप करना है। फिर आप नीचे आना है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह चल रहे हैं तो यस करना वरना नो कर देना। फिर यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर चल रही है तो यस करना वरना नो कर देना। इसके पहले आप जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी ने आपको निकाला है डिसिप्लिनरी एक्शन के तौर पे तो यस करना वरना यहाँ पे नो कर देना। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर सारी चीज़ आपको फिल अप कर देनी है जो भी आंसर है आपके, मतलब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, फिर यहाँ पे अगर आपको कोई रिलेटिव स्टेक होल्डर है बाद में इस कंपनी में तो यस करना वरना यहाँ पे नो कर देना और यहाँ पे 7 कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 कैटेगरी के ऊपर क्लिक करो कि हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा वॉलंटरी डिस्क्लोजर। फिर यहाँ पे नीचे आना है, सबसे पहले यहाँ पे जेंडर है, जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे आना है, जेंडर फिलअप होने का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के चेक बॉक्स पर टिक कर लीजिए। जेंडर फिलअप हो गया, जेंडर फिलअप हो गया, जेंडर फिलअप होने का टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर लिया। फिर यहाँ पे 7 कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 कैटेगरी पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि रहेगा रिव्यू। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ए टू जेड फिलअप की सारी चीज आपको चेक करनी है, अगर सब सही है फिर यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। अगर चेंजेस करने तो बैक जाके आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटिंग प्रोसेस पर जा चुकी है। एक नया कोऑप हमारे सामने आ जाता है ग्रीन सर्कल में, ग्रीन टिक एप्लीकेशन सबमिटेड, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बारक्लेस। अभी क्या करना है, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने अप्लाई किया तो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे भी ईमेल आईडी ओपन करोगे तो barclays@myworkday.com की तरफ से बारक्लेस वी आर रिसीव्ड योर एप्लीकेशन टाइटल के साथ एक मेल आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन थी फॉर एनालिस्ट जॉब रोल वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देख लिया, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया अपना प्रोसेस का, उसे एक्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करते हो बारक्लेस कंपनी में, तो आपकी एप्लीकेशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और कंफर्मेशन के मेल भी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। लेकिन अभी आपको पता चला सिर्फ अप्लाई प्रोसेस, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करना है, तो बारक्लेस की अप्लाई लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। फिर सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आपको नीचे आना है। जैसे आपकी चाहोगे आप अप्लाई लिखिए, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आप नेक्स्ट स्टेप पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। अभी आपका अभी जॉब रोल दिख रहा होगा एनालिस्ट, लोकेशन यहाँ पे चेन्नई, अप्लाई फॉर द जॉब का बटन है, वहाँ पर क्लिक करना और अपना फॉर्म फिलअप करना है। अप्लाई प्रोसेस बता दिया है, अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अप्लाई करते कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी अड़चन आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अभी हम बात करते हैं व्हाई दिस रोल इज गेम चेंजर। इस रोल में सिर्फ डाटा नहीं, आप बैंक का विजन शेप कर रहे हो। बैंक का कॉस्ट बेस्ड वर्कफोर्स और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होगा। ये कोर लीडरशिप सपोर्ट रोल है, आपका एनालिसिस पे डिपेंड करेगा एंटायर टीम का परफॉर्मेंस। बारक्लेस कहता है वी डोंट जस्ट एंटिसिपेट द फ्यूचर, वी आर क्रिएटिंग इट। और इस एनालिस्ट रोल में आप वो क्रिएटर बन जाओगे। अब हम बात करते करियर ग्रोथ और एडवांटेज, आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। व्हाई जॉइन बारक्लेस इन दिस रोल, ग्लोबल एक्सपोजर इन बैंकिंग एनालिटिक्स, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद डिसीजन मेकर्स, हाई परफॉर्मेंस टीम के साथ काम करना, डाटा स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी का अनलिमिटेड कॉम्बो, कटिंग एज टूल और ऑटोमेशन का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। ये रोल एक लॉन्च पैड है जहां से आप बिजनेस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट या ग्लोबल फाइनेंस लीड जैसे रोल तक जा सकते हो। अभी हम बात करेंगे सीक्रेट टिप्स की, लेकिन जो भी सीक्रेट टिप्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, इसे सिर्फ सुन के नहीं जाना, उसे यूज करना, उसे इंप्लीमेंट करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो सबसे पहले सीक्रेट टिप रहेगी, रिज्यूमे में एसएपी, टैबलू या पाइथन का कोई भी मिनी प्रोजेक्ट जरूर दिखाओ। इवन इफ सेल्फ लर्न, बारक्लेस ऑटोमेशन फोकस रोल के लिए जरूरी है। सीक्रेट नंबर 2, लिंक्डइन प्रोफाइल का बारक्लेस फोकस बना लो। फाइनेंस एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, एमआई डैशबोर्ड, एसएपी, टैबलू जैसे कीवर्ड्स ऐड करो। सीक्रेट नंबर 3, इंटरव्यू में एग्जांपल दूं, कैसे आपने किसी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप में डैशबोर्ड क्रिएट किया या डाटा को बिजनेस इंसाइट से कन्वर्ट किया। ये जो टिप्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस की, सुनने में तो सिर्फ आसान लगती है, बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जोरदार है उसके लिए आपको इसे इंप्लीमेंट करना होगा अप्लाई प्रोसेस में। दोस्तों बारक्लेस का एनालिस्ट रोल में सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल बैंकिंग का विजन चाहिए। आपका एक रिपोर्ट, एक डैशबोर्ड बैंक की डायरेक्शन बदल सकता है। इससे बड़ा इम्पैक्ट और क्या चाहिए। अब आपकी बारी, कमेंट करो बारक्लेस एनालिस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, लाइक करो इस वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। और करियर चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर नहीं धमाकेदार, फिर नहीं जबरदस्त जॉब अपडेट के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड और ऑल द बेस्ट।